हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंस के कोर्स न्यूरो लर्निंग में, जहां हम सीखेंगे कि सीखते कैसे हैं। नाउ वी हैव टू लर्न हाउ टू लर्न, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। बहुत कुछ है इस कोर्स में जो आपको हेल्प करेगा एआई के जमाने में सस्टेन करने के लिए। दोस्तों, हम एक ऐसे दुनिया में एंटर कर रहे हैं जहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉर हमारा इंतजार कर रही है, द वॉर बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल इंटेलिजेंस, एंड हाउ टू बिल्ड दैट नेचुरल इंटेलिजेंस। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अपनी लाइफ की डे टू डे प्रॉब्लम के साथ भिड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स में 7 जोन होने हैं। उन 7 पार्ट्स, उन 7 जोन्स की बात मैं आपसे करूंगा। आज ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है, एंड देन ग्रेजुअली हमारे इसी चैनल पे इस कोर्स के सारे फेजेस ओपन होते जाएंगे। इस कोर्स में कुछ वर्कशीट्स होंगी जो आपको सॉल्व करनी होंगी। सॉल्व मतलब अपनी लाइफ के अंदर उसको उतारना होगा। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं। स्टेप 1 इज डायग्नोस। सबसे पहले हम अब अपने आप को लेके एंट्री कर रहे हैं, लेट्स से मान लीजिए एक हॉस्पिटल में, है ना। क्योंकि कुछ समस्याएं हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, तो वी नीड टू एंटर इन एन हॉस्पिटल। और जब आप एंटर करते हैं, सबसे पहले क्या होता है? डायग्नोसिस। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, अपने बारे में अगर हमें सही नहीं पता होगा तो हम ठीक क्या करेंगे यार? कुछ नहीं। तो अगर आप उनमें से हैं जो अपने बारे में झूठ फैला के उसमें कवर करके अपने आप को रहना चाहते हैं, तो ये कोर्स फिर आपके लिए नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अभी क्या हैं और आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं, तो ये आगे चलिए। वही सीधी सी बात है ना यार, मैं हमेशा कहता हूं, एक ओला बुक करनी है, एक उबर बुक करनी है, एक टैक्सी बुक करनी है, 2 बातें तो पता होनी चाहिए ना, अभी कहां खड़े हो और कहां पहुंचना है। अगर ये 2 ही बातें क्लियर नहीं है तो कैसे पहुंच पाओगे ना? रास्ता कहां से मिलेगा यार? तो अभी को जानो ना, पहचानो ना, एक्सेप्ट योर फॉल्ट। ये सिर्फ ये कह देने से नहीं होता। बचपन में कह दिया था यार मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मैथ्स इज नॉट माय कप ऑफ टी। मैथ्स डिफिकल्ट नहीं था भाई, बोलना ये था कि मेरा मैथ्स कमजोर है। मैथ्स कैसे डिफिकल्ट हो जाएगा, मैथ्स कैसे कमजोर हो जाएगा? होगा तो पूरी दुनिया के लिए होगा। ऐसा नहीं है, मेरा मैथ्स कमजोर है। फिर वो वाली बात, कोविड का टाइम था, हम कह रहे थे यार हम मोटे हो गए, बैठ के खा रहे थे ना। अरे नहीं भाई, छोले भटूरे की समस्या नहीं थी, बैठ के खाने की समस्या नहीं थी, मेरी समस्या थी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो अपनी कमजोरियों को सही से डायग्नोस करो। ओन योर लाइफ, है ना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो डायग्नोसिस में 3 फेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, माइंडसेट। माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट 2 टाइप के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। इस फेज में हम बात करेंगे टेक्निक्स, टूल्स एंड वर्कशीट, जिसके थ्रू हमें मालूम होगा कि एक्चुअल हमारा माइंडसेट क्या है। ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, फिक्स्ड एंड ग्रोथ। भाई कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि हम पैदा ही होते हैं जिन गुणों के साथ, उन्हीं गुणों के साथ मर जाते हैं। हमारे जो फीचर्स हैं, हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारा जो दिमाग है, वो बस जैसे पैदा हुए थे वैसे ही खत्म हो जाएंगे, हम उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते। अरे भैया, इंटेलिजेंट बच्चा तो बचपन से ही इंटेलिजेंट होता है, ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ, कुछ होते हैं जो जीनियस होते हैं, जो गॉड गिफ्ट होते हैं, बिल्कुल ना, वो अलग बात है। बट वो कुछ ही होते हैं भाई। मैक्सिमम लोग अपने आप को प्रयत्नरत करके, भिड़ के अपने आप को आगे लेके जाते हैं। फिक्स माइंडसेट वालों का तो वही होता है, इंटेलिजेंस एंड टैलेंट आर फिक्स्ड एट बर्थ। जैसा पैदा हुए थे, जिस इंटेलिजेंस के साथ, जिस टैलेंट के साथ, उसी के साथ जिंदगी बिता लोगे, है ना। अगर ऐसा ही होता तो फिर भैया सचिन तेंदुलकर साहब एक बॉर्न टैलेंटेड बैट्समैन है, क्रिकेटर है, आज भी उनकी आंखों में क्रिकेट का नाम ले तो चमक आ जाती है। लेकिन वो एक हम कह सकते हैं ना कि इनबॉर्न टैलेंट था, पैदाइशी जीनियस है वो। बट फिर वीरेंद्र सहवाग साहब ने उन्हीं के कुछ शॉट्स को अच्छे से प्रैक्टिस किया, काफी हद तक उनसे बेटर भी खेल गए और अपना करियर उनके सहारे बना लिया। क्योंकि सहवाग साहब को लगता था कि ठीक है, मैं सचिन तेंदुलकर जी जैसा पैदा नहीं हुआ, बट मैं उनका उनका साथ प्रैक्टिस करते करते अपने आप को आगे ले जा सकता हूँ। ये विश्वास, ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट था कि यस, इंटेलिजेंस एंड टैलेंट कैन गो अप और डाउन। भैया मेरे, अगर मैं ये सोच लूं कि मैं तो भाई मोटा ही हूं, मेरे से तो दौड़ा जाएगा नहीं, मैं तो 100 मीटर दौड़ के गिर जाऊंगा, हाँ गिर जाऊंगा, और आज दौड़ूंगा तो गिर सकता हूं, लेकिन रेगुलरली दौड़ूंगा इस विश्वास के साथ कि लगातार ये दौड़ मुझे मजबूत करती जाएगी, तो हर दौड़ के साथ कम ही सही थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा और कुछ महीनों बाद मैं अच्छे से दौड़ पाऊंगा।
बट वो विश्वास होना डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। आप पहले ही कह देते हैं कि जी हमसे तो होगा ही नहीं। कहा था ना हेनरी फोर्ड साहब ने कि भैया अगर आप कहते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं, और आप कहते हैं आप नहीं कर सकते हैं तो भी आप सही हैं। आपके माइंडसेट के ऊपर सारा गेम है। तो ये दो चीजें हैं। तो अभी हमें चेक करना होगा आपका करंट माइंडसेट क्या है पूरी ईमानदारी के साथ। तो पहले फेज में हम लोग यही करेंगे, आपका माइंडसेट चेक करेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यानी प्रैक्टिस बहुत कुछ आपके लिए अच्छा कर सकती है, बट ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस वाला ही बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस चीज की प्रैक्टिस करोगे वही चीज आपकी मजबूत हो जाएगी। आप आलस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपका मजबूत हो जाएगा। भैया बहुत अच्छे आलसी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है आपकी बॉडी, बहुत जरूरी है। मेडिकल टेस्ट कराने पड़ सकते हैं इनिशियली, है ना, टू चेक कि कहाँ कहाँ समस्याएं हैं आपके शरीर में। अगर कुछ समस्याएं हैं, भैया देखो मशीन है। यहां आपने माइंडसेट की बात कर ली, हम जानते हैं आप अपने मन को तैयार कर लेंगे तो शरीर तैयार हो जाएगा, है ना। एक बड़े छलांग मारने के लिए पहले मन को फेंकना पड़ता है ना, तभी तो शरीर पीछे जाता है। लेकिन भैया सच बात तो यह है कि अगर शरीर के भी किसी हिस्से में तकलीफ है तो वो भी जानना जरूरी है, और उसको भी दूर करना जरूरी है। तो कुछ मेडिकल टेस्ट पहले हमें कराने पड़ेंगे, है ना, टू चेक सब कुछ ठीक चल रहा है ना। और अगर कुछ परेशानियां हैं तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, उनको ठीक करना है। उसकी स्ट्रेटजी हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और उस स्ट्रेटजी को बनाएंगे और अपने शरीर को इस लायक बनाएंगे कि हाँ अपने सपने के लिए हम आगे बढ़ पाए। तो सबसे पहले डायग्नोस करना है कि समस्या क्या है शरीर के अंदर, फिर प्लान बनाया जाएगा। तीसरी चीज है भैया पैसा। ये भी डायग्नोसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। और वो क्या है कि हमारे पास फाइनेंशियल पैसा कितना है, ये जानना बहुत जरूरी है ना। अभी हमारे पास कितना पैसा है, हमें कितना मेहनत करनी पड़ेगी। अब होता क्या है ना, हम लगता है कि यार ठीक है शार्क टैंक आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, आओ कोई बिजनेस आइडिया लेते हैं, चलते हैं गवर्नमेंट का लोन ले लेंगे, कुछ हासिल कर लेंगे। यार एक चीज सोचो, फ्लिपकार्ट बनाने वाले बंसल साहब हों, है ना, या बिल गेट्स साहब हो माइक्रोसॉफ्ट बनाने वाले, या बहुत लोग, उन्होंने पहले इस अच्छी कंपनी में जॉब की, वहां से लर्न किया, लर्न करके फिर ग्रेजुअली अपनी कंपनी बनाई। उससे चांस स्ट्रांग हो जाते हैं कि आप एक अच्छा वेंचर बना सकें। बट उसके लिए फिर पैसेस कितने हैं, कितना चाहिए, कितने कम में अपना आप जीवन यापन कर सकते हैं, वो सब हमें देखना पड़ेगा। तो हम माइंडसेट बनाएंगे, उसके बाद बॉडी पे चेक करेंगे, फिर फाइनेंशियल चेक करेंगे, फिर आएंगे स्टेप 2 जोन 2 पे। फर्स्ट डायग्नोसिस के बाद आएंगे जोन 2 में हम लोग क्या करेंगे। ये तो देख चुके हैं, डायग्नोसिस हो चुका है, अब चाहिए क्या पहले ये तय करो। बड़े कमाल की बात बताता हूं आपको दोस्तों, हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता हमें चाहिए क्या। हमें चाहिए सफलता, ये मजाक है। क्या होती है सफलता? वो होता ना कुछ मीठा हो जाए। आपका दिमाग नहीं जानता भैया मीठा क्या हो जाए। तभी तो फिर कोका कोला ने कहा था कि ठंडा मतलब कोका कोला। उसने गाइड किया था आपको, है ना। कुछ ठंडा पीने का मन है, उसने कहा ठंडा मतलब कोका कोला। आप डिफाइन नहीं कर रहे थे, किसी और ने आपके लिए डिफाइन कर दिया। अगर आप नहीं तय कर पा रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, तो कोई और आपको तय कर देगा, हाँ भाई आपको तो ये चाहिए था भाई, आपको पता नहीं था, आप इतने बेवकूफ थे, आपको तो ये चाहिए था तो खरीदो। तो ये समस्या है। पहले आपको तय करना होगा आपको क्या चाहिए। सब कुछ नहीं मिल सकता गुरु, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता, सब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये तय करना होगा आपको चाहिए क्या। उसके तय कैसे करेंगे आप, बताते हैं अभी। आप तय करेंगे अभी करंट सिचुएशन आपकी क्या है ना। आपकी अभी करंट सिचुएशन क्या है, आप पहले वो बनाएंगे। लेट्स से मैं बना रहा हूं करंट लाइफ मेरी अभी क्या है, अभी मैं कैसे घर में रहता हूं, अभी मेरे किस प्रकार के दोस्त हैं, अभी मेरा डेली रूटीन क्या है ना। पहले मैं ये बनाऊंगा, ठीक है, कैसा मेरा पढ़ने का रूम है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, मेरी कितनी नॉलेज है, ये सब मैं यहां बनाऊंगा। करंट लाइफ को मैं प्रॉपरली, और इसमें टाइम लगेगा भाई। ऐसा नहीं है कि आप लेट से आज बैठेंगे और बोल देंगे कि हाँ यार आधे घंटे में काम हो गया, चलो फटाफट वीडियो देखते हुए हो गया, ऐसा नहीं। और मैं आपकी हेल्प करूंगा इस जोन में। मैं आपको सवाल दूंगा, टेम्पलेट दूंगा, है ना, कुछ ऐसे मॉडल दूंगा जिसके थ्रू आप बता पाएंगे कि अभी करंट लाइफ आपकी क्या चल रही है। और देन जहां पहुंचना है, जहां पहुंचना है, जहां पहुंचना है, मेरा घर कितने कमरों का होगा, कितना शानदार बंगला होगा, यूट्यूब पे वीडियो देखी है ना, कितने $1 मिलियन का होम मुझे चाहिए, कैसी गाड़ी चाहिए,
फैमिली माहौल कैसा होगा, खाना खाते हुए मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा डेली रूटीन क्या होगा। मुझे ये पिक्चर अपने माइंड में बनानी होगी। हमारा दिमाग नहीं जानता सफलता क्या होती है, हमारा दिमाग नहीं जानता मीठा क्या होता है। उसे बताइए रसगुल्ला खाना है भाई, उसे बताइए आइसक्रीम खानी है भाई, कभी नोटिस करना। बस बोल दिया मीठा खाना है या डिफाइन कर दिया कि आइसक्रीम खानी है। जब आइसक्रीम खानी है डिफाइन हो गया ना, तब हमारा दिमाग रास्ते ढूंढता है किस तरीके से आइसक्रीम मिलेगी, है ना। तो पहले डिफाइन करो कहाँ हो, कहाँ पहुंचना है, ये बना के ये टाइम देना है, इसको टाइम देना है, जल्दीबाजी नहीं, क्विक नहीं चाहिए। तुम्हारी लाइफ का सवाल है यार, जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो। तो ये है ड्रॉ योर ड्रीम लाइफ। ध्यान रखना, इफ यू विल गेट द सेम रिजल्ट इफ यू कीप डूइंग द सेम थिंग्स। मतलब हर बार पानी उबालते हो, हर बार उसमें चाय पत्ती डाल देते हो, हर बार चाय बन के आ जाती है, फिर रोते हो कॉफी तो मिली नहीं। प्रोसेस चेंज करो, तभी आउटकम चेंज होगा। जैपनीज की एक बहुत खास बात है, वो प्रोसेस पे बहुत ध्यान देते हैं, है ना। हमारी बहुत खास बात है, हम आउटपुट पे बहुत ध्यान देते हैं, हम हीरोइक्स पे बहुत ध्यान देते हैं। अरे हीरो है ना, विराट कोहली हीरो हैं जी, इनके तो खड़े होते ग्राउंड में छक्के लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर विराट कोहली साहब का प्रोसेस गलत हो गया तो उस दिन वो भी निपट जाएंगे जल्दी। देखा ही आपने हाल ही की कुछ घटनाओं में। सारा सवाल है प्रोसेस का। तो अगर आपका सेम प्रोसेस है तो भाई रिजल्ट भी सेम रहेंगे। आप हमेशा रोते ही रहते हैं मेरा तो बॉस बेकार है, मेरा तो ये बेकार है, आज ऑफिस में उसने ऐसे कर दिया, आज घर में उसने ऐसे कर दिया, मेरे इन लॉज नहीं सुनते, मेरे हस्बैंड मेरी वाइफ नहीं सुनती। अरे भाई, इसी को रिकॉर्ड करते रहोगे, यही रिकॉर्ड यही टेप बार बार बजाते रहोगे और फिर कहोगे यार लाइफ तो मेरी बहुत ही वैसी है, मोनोटोनस है, होगी ही। प्रोसेस कहाँ चेंज किया, समझे। प्रोसेस को चेंज करना होगा। स्टेप 3, अब आपने वो बनाया था ना, क्या अपनी ड्रीम लाइफ ड्रॉ की थी, उसके बाद प्रोसेस के बारे में सोचा था, तो प्रोसेस में भैया कीमत तो आएगी। लाइफ में हर चीज की एक कीमत होती है, हर चीज की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आप जब भी कुछ करते हैं तो कुछ छोड़ते हैं। ऑब्वियसली आपने अगर टाइम अपने ऑफिस में दिया तो आपने क्रिकेट मैच छोड़ दिया, या मैच देखा तो आपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ दी, या एग्जाम की प्रिपरेशन की तो भाई की शादी छोड़ दी। अब जरूरी यह है कि जो आपने छोड़ा उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ हमेशा जो आपने पकड़ा उससे कम होनी चाहिए, तो आपका डिसीजन ठीक है। तो कॉस्ट देखो भैया, कॉस्ट कितनी जा रही है आपकी ड्रीम लाइफ की। और अगर आपको समझ में आ रहा है कॉस्ट कितनी जा रही है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि क्या आप वाकई में उतनी कॉस्ट देना चाहते हैं। अभी बहस चल रही है 70 घंटे की, 90 घंटे की, इस बहस पे बात भी करूंगा, लेकिन वाकई जो मिल रहा है क्या उसके लिए इतनी बड़ी कॉस्ट देना चाहते हो, है ना। वो सैलरी क्या वाकई इतनी है कि उसके लिए अपना शरीर भी फूंक दोगे। क्या तनख्वाह वाकई में आपका तन तो नहीं खा रही। ये जानना बहुत जरूरी है। आस्क द राइट क्वेश्चंस, तभी कुछ होगा। अब आ रहे हैं हम स्टेप 4 पे। स्टेप 4 है डीक्लटरिंग। डीक्लटरिंग, हटाओ यार जिंदगी से, जरूरी नहीं सब कुछ समेट लेना, सब कुछ इकट्ठा करना जरूरी नहीं है भाई। लाइफ इकट्ठी नहीं कर सकते आप लोग। कट टाइज विद टॉक्सिक रिलेशन, नमस्ते कर दो। जरूरी नहीं है लड़ो, लड़ोगे तब भी तो मन में विषाद आएगा, तब भी तो वक्त दे ही रहे हो ना। हम कहते हैं ना यार बड़ा बुरा आदमी है भैया, अरे वक्त दे रहे हो ना उसको, क्यों दे रहे हो ना, हटा दो ना टॉक्सिक रिलेशन, नमस्ते कर दो ना, दूर हो जाओ। अनहेल्पफुल डिजायर्स, कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो मन में बसाए बैठे हो, रोज आ जाती हैं, बट वो सहायक नहीं है, आपके साथ नहीं है, आपके सपने के साथ नहीं है, तो उनको छोड़ो। सबको साथ लेके चलना जरूरी नहीं है, सबका साथ सबका विकास आप ही नहीं कर सकते हो यार, है ना। कैटेगरिकल थिंकिंग, कैटेगरी वाइज थिंकिंग से प्लीज थोड़ा दूर रहो। क्या होती है कैटेगोरिकल थिंकिंग, बस 0-1 की सेंस में सोचना। भाई ये सही है ये गलत है, बताओ मैं तो सही कर रहा हूं गलत कर रहा है, बताओ वो गलती क्यों कर रहा है, उसे तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, उसको तो ऐसा करना है। भैया छोड़ो ना प्लीज, क्या कैटेगरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो ना, वो मूर्ख ही है जो सिर्फ सही गलत की बात करता है। असली आदमी ये है जो ये देखता है कितना सही कितना गलत। फोकस उस पर करो जो रियली मैटर करता है ना। तो ये कैसे किया जाएगा, कैसे पर्सनल प्रेफरेंसेस, स्टीरियोटाइप, प्रेजुडिस,
ठीक है, उसको किस तरीके से समझोगे, इस जोन में हम ये बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर की। हम उन एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। भाई बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। नो कहना हर किसी के बस की बात नहीं होती, पर कैसे कह सकते हो, कैसे उस चीज को समझ सकते हो, क्या उसका स्ट्रेस आपके दिमाग पे पड़ रहा है, उन सब के बारे में इस जोन में बात होगी। स्टेप 4 में हम यहाँ बात करेंगे डिक्लटरिंग कैसे की जाती है। एक छोटी एक्सरसाइज कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स। प्लीज किसी चीज की शिकायत मत करो, करके देखो, करके देखना बस। अगले 48 घंटे तक किसी भी चीज की शिकायत नहीं करनी। आपके साथ जो भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, शिकायत नहीं करनी। करके देखो, है मत तो बड़ा मजा आता है भाई इन चीजों में। स्टेप 5 आ रहा है, फोकस। फोकस कैसे करते हैं? अरे वो देखा है पेट्रोल पंप के बाहर वो एक गुब्बारा लगा होता है, बलून बड़ा सा जोकर बना के हाथ कर रहा होता है ऐसे ऐसे, आओ आओ आओ। बचपन में वो टिक्की वाला बड़े से तवे पे टक टक करता था, टन टन करता था, आपका ध्यान अपनी तरफ लेता था। आज आप ऑनलाइन बैठते हो तो आपकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए 50 चीजें हैं। 5 things you know about this new web series, 5 things you know about, do you know about these 5 things? अरे भैया क्या करने गए थे और क्या करने लग गए? क्या जरूरत है तुम्हें उस 5 चीजों के बारे में जान के, उस नई वेब सीरीज के बारे में जान के? लेकिन नहीं, आपकी अटेंशन ली जाएगी और खास तौर पे उन बातों से ली जाएगी जहां आप ज्यादा वल्नरेबल हैं, है ना? प्यार, पैसा, खाना, ये इंसान की जो पुरानी आदतें चली आ रही है ना सदियों से, पहले जानवर ही थे ना भाई, तो ये बात तो जानवर में हमें कॉमन है। इन्हीं बातों पे फंसा के, उलझा के तुम्हारी अटेंशन ग्रैब करेगा। उस अटेंशन में से जो तुम बचा पाओगे वो फोकस है। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो एक चीज देखो, 2 स्टेट को बड़े ध्यान से देखना। हाइपर स्टिमुलेशन, ये क्या है? 1 मिनट की रील देखते हुए वो आपको जो नचाना शुरू करते हैं ना, सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों की फोटो देख के जो एकदम से स्टिमुलेशन मिलता है, वो हाइपर स्टिमुलेशन है। वो जो फोमो होता है ना, ओनली 3 लेफ्ट, यार इस पार्टी में मैंने अगर इस कलर का ड्रेस नहीं पहना मेरा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। हाइपर स्टिमुलेशन की सिचुएशन को देखो, जब तुम्हारा ब्रेन बार बार सिचुएशन में फंस रहा है, उसको ध्यान से देखना होगा। एंड देन हाइपर स्टिमुलेशन, बोरियत को भी तो समझो। लो स्टिमुलेशन, सुपर एक्साइटेड होके देखो और बिल्कुल बोर होके देखो। दोनों चीजों को देखना समझना जरूरी है। ये कैसे किया जाएगा, बड़ा मजा आएगा इसके अंदर और अपने बारे में बहुत कुछ जान जाओगे इस फेज के अंदर। स्टेप 6 विल टॉक अबाउट, यहां पर एक बड़ी प्यारी चीज करेंगे दोस्तों। इस जोन के अंदर हम एक नया स्किल सीखेंगे। याद है वो वायलिन बजाना जो सालों से तुम बजाना चाहते थे, सीखना चाहते थे, नहीं सीख पाए? सीखना शुरू करो। वो कार चलानी अब तक नहीं सीखी ना भाई, सीखो। इस स्टेप के अंदर जब हम बात करेंगे, जब हम स्किल नया लर्न करेंगे, तो यहां पर जो आपके साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, उन्हें कैसे आप मैनेज करेंगे और उन्हें कैसे अपनी सक्सेस के लिए आप डिफाइन करेंगे, चैनलाइज करेंगे, मैं आपको यहां पर यह चीज बताऊंगा। स्टेप 7 विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, माइंडफुलनेस। प्रेजेंट में रहना। तो वैसे भी हमारे पास होता क्या है, पास जा चुका होता है, फ्यूचर का पता नहीं होता, प्रेजेंट होता है। ये बातें हमने यूट्यूब पे काफी सुनी है ना? लिव इन द मोमेंट। क्या है ये लिव इन द मोमेंट? किस तरीके से मजाक बना दिया गया है इसका। न्यूरो साइंस इसके बारे में क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे। मेडिटेशन एक्चुअल में क्या है, माइंडफुलनेस एक्चुअल में क्या है, इस पे बात करेंगे। और दोस्तों, इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए अभी ये वर्कशॉप, ये 7 फेजेस मैंने लॉन्च किया है और लॉन्चिंग में मैंने इसको फ्री रखा है। आप जा सकते हैं drgauravsharma.com पे और इस न्यूरो लर्निंग के कोर्स को समझ सकते हैं। ये कोर्स एक्चुअली आपकी क्या क्या हेल्प और करेगा। न्यूरो लर्निंग जैसा आपने देखा, ये आपको समझने में आपकी हेल्प करेगा। ये पहला फेज रहेगा। सेकेंड फेज में विल टॉक अबाउट मेमोरी, हाउ टू एनहांस योर मेमोरी, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड फाइनली क्रिटिकल थिंकिंग। सो दोस्तों, आई होप न्यूरो लर्निंग क्या है, कैसे अपने आप को समझ सकते हो, इस कोर्स का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है ना। तो आइए मिलते हैं इस कोर्स में, सीखेंगे, समझेंगे अपने आप को, अपने अस्तित्व को। ऑल द बेस्ट।